9 जून की सुबह खबर आई कि इंटरनेशनल वाटर्स में इजराइल और इंटरनेशनल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के बीच टकराव हुआ है। स्वीडन से आने वाली क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग और यूरोपियन यूनियन की सांसद रीमा हसन समेत 1 दर्जन से ज्यादा वॉलंटियर्स गाजा की तरफ जा रहे थे। ये एक्टिविस्ट ब्रिटिश फ्लैग वाली यॉट यानी नौका मैडलिन पर सवार थे। इस नाव को कथित तौर पर इजरायली कमांडो ने इंटरनेशनल वाटर्स यानी अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में रोक लिया। इसे इंटरनेशनल वाटर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि समुद्र या पानी के इन हिस्सों पर किसी भी देश का एकाधिकार नहीं होता, इसलिए पूरी दुनिया को इसके इस्तेमाल की आजादी होती है। कोई देश इस पर अपना हक जताते हुए यूं ही सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकता, इसलिए यह खबर बड़ी थी। दोनों पक्षों के दावे, दोनों के आरोप और इस घटना के असल मायने क्या हैं, अब इन सवालों पर नजर डालते हैं। सोशल मीडिया पर ग्रेटा थनबर्ग का एक वीडियो 9 जून की सुबह से ही तेजी से शेयर किया जा रहा था। वीडियो में ग्रेटा ने दावा किया कि उनकी यॉश को इजरायली सेना ने इंटरनेशनल वाटर्स में अगवा कर लिया है। उन्होंने अपने दोस्तों, परिवार और साथियों से अपील की कि स्वीडिश सरकार पर दबाव बनाएं ताकि उन्हें और बाकी एक्टिविस्ट्स को रिहा कर दिया जाए। My name is Greta Thunberg and I am from Sweden. If you see this video, we have been intercepted and kidnapped in international waters by the Israeli occupational forces or forces that support Israel. I urge all my friends, family and comrades to put pressure on the Swedish government to release me and the others as soon as possible. मगर ग्रेटा के इन आरोपों के बाद इजराइल ने एक्स पर कुछ पोस्ट्स की। इजरायली विदेश मंत्रालय ने सोमवार यानी 9 जून को एक वीडियो जारी किया जिसमें इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ के जवानों को यॉच पर सवार एक्टिविस्ट्स को पानी और सैंडविच बांटते हुए दिखाया गया। इजराइल ने दावा किया कि ग्रेटा थनबर्ग और बाकी पैसेंजर्स सुरक्षित हैं और जल्द ही इजराइल के तट पर पहुंच जाएंगे। इस पूरी घटना को इजराइल ने सेल्फी यॉच और मीडिया प्रोवोकेशन बताते हुए कहा, द शो इज ओवर। यानी यहां इजराइल ने उन एक्टिविस्ट्स पर तंज कसा है जो भी राहत सामग्री लेकर गाजा जा रहे थे। कहा कि ये लोग सेल्फी के लिए ये सब कर रहे हैं और उनकी नौका को सेल्फी वाली नौका बता दिया। साथ ही इस घटना को लेकर इजरायली सरकार ने यह भी दावा किया कि इजराइल के खिलाफ मीडिया को उकसाने के लिए यह सब किया जा रहा है। इजराइल ने एक पोस्ट में ग्रेटा थनबर्ग की एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें वो मुस्कुराती दिख रही हैं। एक अन्य पोस्ट में इजराइल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यॉच पर जितनी राहत सामग्री थी वो एक ट्रक भर भी नहीं थी। बयान में कहा गया कि नाव पर जो भी सामग्री बची है उसे गाजा पहुंचाया जाएगा, लेकिन ये राहत सामग्री पहुंचाने के लिए इंस्टाग्राम सेल्फी जरूरी नहीं है। एनडीटीवी वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन यानी एफएफसी वो संस्था जो इस शिप मैडलिन को ऑपरेट कर रही थी, उसने भी इसकी खबर दी। एफएफसी ने दावा किया कि मैडलिन एक निहत्थी सिविलियन नाव है यानी आम लोगों की नौका जिस पर कोई हथियार नहीं था। यॉच पर बेबी फॉर्मूला, चावल और मेडिकल सप्लाई लोडेड थे। एफएफसी का कहना है कि ये सिर्फ गाजा के लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश थी और इजराइल की नेवल ब्लॉकेड यानी नौसेना का इस्तेमाल कर उस शिप को रोकना अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। एफएफसी ने कहा कि इजराइल ने बिना किसी कानूनी अधिकार के उन्हें अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में रोका और उस पर जबरन कब्जा कर लिया। यूरोपियन यूनियन की सांसद रीमा हसन ने एक्स पर इससे संबंधित एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें एक्टिविस्ट्स लाइफ जैकेट पहने बैठे हैं और उन्होंने हाथ ऊपर किए हुए हैं। रीमा ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है कि ये हमारे क्रू की आखिरी तस्वीर है। ये तस्वीर उस वक्त आई जब इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कैट्ज ने कहा था कि वो इस नाव मैडलिन को गाजा में दाखिल होने से रोकने के लिए हर एक तरीका अपनाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आईडीएफ को आदेश दिया था कि यॉच मैडलिन को गाजा नहीं पहुंचने दिया जाए, जबकि एफएफसी ने कहा कि इजराइल का ये ब्लॉकेड अवैध है और वो गाजा के लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीटीवी वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने गाजा पर यह नौसैनिक ब्लॉकेड साल 2007 से ही लगा रखा है। इजराइल का कहना है कि यह ब्लॉकेड हथियारों को गाजा पहुंचने से रोकने के लिए है, जबकि राहत सामग्री ले जाते वक्त भी नौका को ब्लॉक किया जा रहा है। राहत सामग्री से जुड़ी ये खबर तब और भी बड़ी और जरूरी हो जाती है जब गाजा के राफा से लगातार लोगों को एड सेंटर्स पर मारे जाने की खबरें आ रही हैं। इजराइल पर आरोप लग रहे हैं कि राहत सामग्री बांटने के जो विवादित एड सेंटर्स उसने हाल ही में चलाए हैं, खासकर गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन जीएचएफ, वहां फिलिस्तीन के भूखे नागरिकों को बुलाया जाता है और फिर उन पर
फायरिंग की जाती है खाने के नाम पर। आरोप लगाने वालों में खुद संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन भी शामिल है। 1 जून से लेकर इस वीडियो के शूट होने तक लगातार इस तरह के कई हमले फिलिस्तीनी नागरिकों पर हो चुके हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में राहत सामग्री और खाना लेने कैंप्स में पहुंचे लोगों में से 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 700 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इससे गाजा के उन आम नागरिकों को निशाना बनाया जाता है जो लगातार हो रहे हमलों के चलते भूखे हैं, जिन तक खाना नहीं पहुंच रहा है, जो भुखमरी से जूझ रहे हैं और इससे खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए अमेरिकी सपोर्ट से बने इजरायली राहत शिविरों में जाते हैं, मगर खाना मिलने की जगह उन पर फायरिंग कर दी जाती है। जीएचएफ का ये प्रोग्राम 27 मई से शुरू हुआ और तभी से यूएन से लेकर कई मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले एनजीओज इसकी आलोचना कर चुके हैं। और अब ग्रेटा थनबर्ग और उनके क्रू की नाम से जुड़ी खबर आने के बाद दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं, क्या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन हो रहा है? क्या मानवाधिकार की हिफाजत की जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गाजा के भूखे, बीमार और मासूम लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है, पहुंच पा रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मेरा नाम नावेद है, आप देखते रहिए दी लंदन टॉक।